और 8वीं मेरे जो दादी है और दादाजी है कि वो जो भी बड़े हैं, जैसे खटखड़ के भी कुछ लोग हैं, जो कुछ क्या बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि भाई 8वीं तक वो यहाँ पढ़े थे, लेकिन वो पंचायत में उनका रुझान था शुरू से। पढ़ते पढ़ते भी वो गांव की अपनी थियाई में पंचायतें सुनने जा करते, पंचायत के बारे में, पंचायत में जाके बैठ जा करते। तो मेरी दादी ने उनको बहुत छोटी सी उम्र में ही जिम्मेवारी दे दी थी। आप क्या चाबी पकड़ा दी थी थोड़ी जल्दी, मतलब किशोर अवस्था में जिम्मेवारियां दे दी थी, और जिम्मेवारियां बखूबी निभाई भी उन्होंने। उनके जीवन के बारे में बड़ी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊं तो 1967 में ही सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास के हमारे गांव गोंडा में ट्रैक्टर ले आए थे। वो उसका बायलार्स ट्रैक्टर, बेलारूसी का करते बायलार्स, फिर T25 DT14 मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर ले आकर दे। 1970 में हमारे गांव गोंडा में सबसे पहले ट्यूबवेल मेरे पिताजी ने लगाया था, जो जिसका बिजली कनेक्शन लिया था। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 1970 में बिजली कनेक्शन आप देखो, मतलब रेयर चीज थी। और वो फिर पक्का भी करवाया था, हालांकि उसका पानी कड़वा था लेकिन वो पक्का भी करवाया था। ट्यूबवेल पहला ट्रांजिस्टर लेके आए थे वे, जब वे रेडियो लेके आए पहला, तो कब है कि भाई सारा गांव 6 बजे बस आ कर दी, तो 6 बजे सारा गांव अड्डे पे, जोड़ी वाला अड्डा बोला हमारे गांव में, जोड़ी वाला अड्डा, उस पर इकट्ठा हो गया था सारा गांव। 1985 में टेलीविजन लेके आए, तो एक धारावाहिक होया करता आपका, एक एपिसोड होया करता, सीरियल आया करता अपने भगवान राम का रामायण। तो गांव के बहुत सारे लोग वहाँ हमारे बैठक में उस टीवी पे, टेलीविस्टा का टीवी होया करता, डोर वाला उसमें परिवार में बीच में एक शुरू में झटका भी लगा। मेरे चाचा जी 3 भाई थे मेरे पिताजी, और उनमें से एक दिल में छेद की वजह से एक्सपायर हो गए थे। बड़े उठाए फिरे उनने भी, उस टाइम भी मेरे पिताजी रोहतक दिल्ली तक दिखा के लाए थे। मेरे गांव गोंडा में पूछोगे, एक बड़ा सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी एक थी, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा दबंग थे। वो जिसका भी साथ देते थे बड़ा खुले दिल से देते थे, और दबंगाई बहुत ज्यादा थी उनमें। लेकिन उनके दाह संस्कार पे हमारे को, हम 3 भाई हैं, हमारे को पता लगा, हमारी को फैमिली को, कि भाई मेरे पिताजी इतने आगे निकल चुके थे। तो मेरे पिताजी ने समाज सेवा में बड़ा नाम कमाया। अब भी आज भी मैं कहीं जाता हूँ, बल्कि मेरी आंख भर आती है, इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं कई जगह। लोग उनका नाम बड़ी इज्जत से, बड़ी शिद्दत से लेते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनके नाम के साथ बहुत बड़ी इज्जत जुड़ी हुई है। गरीबों की शादी भी थी, आर्थिक मदद दी थी, गौशालाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, संस्थान हैं, बहुत सारे संस्थान हैं। जागरणों में जाना, लोगों की सेवाएं करना, अनाथ आश्रमों में जाना, जैसे निरंतर मैं भी कर रहा हूँ, उनके दिखाए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। तो रोजगार का क्षेत्र में भी आपके पिताजी ने काम कराया, कितने सारे युवाओं को उस टाइम पे रोजगार उपलब्ध करवाने की बात रही होगी? सैकड़ों युवाओं को। ये आप समाज में जाके पूछ भी सकते हो। ये समाज आईना होता है वैसे इंसान का, और कहते हैं समाज आईना है और वो सब कुछ दिखा देता है। तो ये तो उनमें एक और क्वालिटी ये थी कि हरियाणा के बहुत सारे IAS अधिकारियों में, IPS अधिकारियों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। कभी ऐसा भी हुआ है कि समाज सेवा करते करते किसी की खुंदक रही हो, किसी के साथ में कंट्रोवर्शियल हो गए हों, या फिर मनमुटाव भी बन गए हों किसी के साथ में, या फिर कई बार लठ उठाने की नौबत आ गई हो? मेरी माता जी का ना जी, मेरी माता जी ही यहाँ तक पहुँचाने वाले थे उनको। एक्चुअली घर में लक्ष्मी कहते हैं ना जी, घर में आप गांव गोंडा में कभी पता करोगे तो मेरी माँ का सबसे बड़ा वो लक्ष्मी का रूप है। वो मेरी माँ के बारे में जो गांव गोंड कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई चतुर्भुज को यहाँ तक लेके जाने वाले भी मैं सबसे बड़ा रोल उनकी पत्नी का रहा है। प्रशासन ने एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी, खाना नहीं मिल रहा था, खाने का टाइम था और खाना लोग डरे हुए थे। तो उस टाइम साधन कम थे, तो यहाँ आके मेरी माता जी ने उनके लिए, वो मशहूर है कि भाई 200-250 लोगों का खाना एकदम से तैयार कर दिया था उन्होंने। वो मशहूर है वो, क्या बात कि भाई मेरी माँ का, मेरे पिताजी कहते हैं ना, एक सफल व्यक्ति के आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी माँ सही उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आपने भी पता है कि बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिसने अपना जीवन में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधारने का और एक नया जीवन देने का काम कराया है।
जब महापुरुषों की बात आवा है, चाहे आप देवीलाल की बात करा, छोटू राम की बात करा और तमाम अन्य जितने भी महापुरुष हैं, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे रहे हैं जो शायद कैमरा पे आए हों और जिसका गुणगान कैमरा पर आया हो। आज आप इसी शख्सियत का बारे में बात करांगे जो एक डालता है, न्यू सोच लो मसीहा का तौर पर उचाणा हल्का खातर रहे हैं। उसका संपर्क में आने वाला हर एक मनस अपना आप तीन सोचे करदा कि मैं किसी भगवान स्वरूप आदमी से मिल लिया। हम बात करा हाँ चतुर्भुज अत्री की, जिनके लड़के देवेंद्र अत्री हमारे साथ में, उनकी जीवनी का बारे में बात करना ही अपने आप में एक गौरव की बात है। किस तरह तय अपना जीवन थी वो आगे लेकर गई, शुरुआती जीवन किस तरह तय रहा है, स्ट्रगल भरया रहा और कितने लोग उसका संपर्क में आकर अपनी जिंदगी ने बदलने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है देवेंद्र जी आपका हमारे। धन्यवाद आपके दर्शकों को, सुनने वाले जी, मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद है। हमारा फर्ज बना है कि हम वो चीज़ें जरूर दिखावा जो समाज ने कुछ न कुछ दे कर गई हैं और ताउम्र वो समाज वो लोग उनके ऋणी रहेंगे जिसका प्रभाव में वो रहे हैं। तो चतुर्भुज अत्री, पहली बात तो आप भी अपना आप गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि न्यू कहा है कि हमारा बाबू था। तो किस तरह की लाइफ उनकी रही है, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों का आप बताओ कि शुरुआती दौर किस तरह का रहा, फिर किस तरह तो वो एक सिंपल चतुर्भुज अत्री था समाज सेवी चतुर्भुज अत्री की तरफ बढ़े। मेरे पिताजी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने जो महापुरुष जो शब्द इस्तेमाल किया है मेरे लिए भी गौरव की बात है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मेरे पिताजी 1946 में पैदा हुए, जन्म हुआ था उनका। तो शुरुआती लाइफ में वो इस टाइप के व्यक्ति थे कि 8वीं तक वो खटखड़ गांव में पढ़े और 8वीं मेरे जो दादी है और दादाजी है कि वो जो भी बड़े हैं, जैसे खटखड़ के भी कुछ लोग हैं जो कुछ क्या बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि भाई 8वीं तक वो यहाँ पढ़े थे, लेकिन वो पंचायत में उनका रुझान था शुरू से। पढ़ते पढ़ते भी वो गांव की अपनी थियाई में पंचायतें सुनने जा करते, पंचायत के बारे में, पंचायत में जाकर बैठ जा करते। तो शुरुआती लाइफ उनकी बड़ी बढ़िया, उन्होंने शुरुआती लाइफ में पढ़ाई में भी ठीक थे, अव्वल थे वो, लेकिन 8वीं तक ही पढ़े क्योंकि पढ़ाई का उनको ज़्यादा वो नहीं था। वो पंचायती उनके जीन में पंचायत टाइप के, यानी कि पढ़ना तो ज़्यादा करना अच्छा लग गया था उनकी, करना अच्छा लगा था। हाँ। तो मेरी दादी ने उनको बहुत छोटी सी उम्र में ही जिम्मेवारी दे दी थी। आप कहा चाबी पकड़ा दी थी थोड़ी जल्दी, मतलब किशोर अवस्था में जिम्मेवारियां दे दी थी और जिम्मेवारियां बखूबी निभाई भी उन्होंने। उनके जीवन के बारे में बड़ी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊं तो 1967 में ही सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास के हमारे गांव गोंडा में ट्रैक्टर ले आए थे। वो उसका बायलार्स ट्रैक्टर, बेलारूसी बेलारूस कहा करते हैं, बायलार्स। फिर T25 DT14 मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर ले आ करते और यहाँ आके खेती भी करा करते, फिर उसकी बेच भी दिया करते। कुछ पीछे कमा के फिर वो बताते हैं, मेरा तो जन्म 1980 में हुआ है, लेकिन मेरे खटखड़ गांव के लोग, बूसड़ा गांव के लोग, कड़ते के, बड़ौदा के गांव के लोग भी बहुत सारे बताते हैं हमारे को आगे भाई उनके पैर सूज जा करते। मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर ले आकर पहले तो 1 साल बांधे उसने, फिर बेच दिया करते, फिर ले आ करते जाके। 1970 में हमारे गांव गोंडा में सबसे पहले ट्यूबवेल मेरे पिताजी ने लगाया था, जो जिसका बिजली कनेक्शन लिया था। बहुत पुरानी बात है क्योंकि 1970 में बिजली कनेक्शन, आप देखो, मतलब रेयर चीज थी। और वो फिर पक्का भी करवाया था, हालांकि उसका पानी कड़वा था लेकिन वो पक्का भी करवाया था फिर ट्यूबवेल। अच्छा। तो उनके किस्से ना जी बड़े, मतलब यूं था कि भाई पहला ट्रांजिस्टर लेके आए थे भाई, जब वे रेडियो लेके आए पहला, तो कब है कि भाई सारा गांव 6 बजे बस आ कर दी, तो 6 बजे सारा गांव अड्डे पे, जोड़ीवाला अड्डा बोला हमारे एक गांव में, जोड़ीवाला अड्डा, उस पर इकट्ठा हो गया था सारा गांव। 1985 में टेलीविजन लेके आए, तो एक धारावाहिक होया करता, आपका एक एपिसोड होया करता, सीरियल आया करता अपने भगवान राम का रामायण। तो गांव के बहुत सारे लोग वहाँ हमारे बैठक में उस टीवी पे, टेलीविस्टा का टीवी होया करता, वो डोर वाला करता उसमें। तो मतलब वो उनकी ना सोच बड़ी आधुनिक वो थे, आगे के सोचा करते हैं, बड़ी मॉडर्न वो थी, शुरू से सोच मॉडर्न रही है। फिर टेम्पू भी लेके आए 1980 के आसपास में, टेम्पू चलाया। टेम्पू में कसून से जीन चला करते,
1970 के दशक में खेती खुद करी, खेती इतने करी तो खेती से बड़ा लगाव, भगवान की दया से जमीन भी ठीक रही। मेरे पिताजी को मेरे दादाजी से, मेरे चाचा जी मेरे दादाजी को ठीक आई। परिवार में बीच में एक शुरू में झटका भी लगा। मेरे चाचा जी 3 भाई थे मेरे पिताजी, और उनमें से एक दिल क्योंकि मैं छेद की वजह से एक्सपायर हो गए थे। बड़े उठाए फिरे उनने भी, उस टाइम भी मेरे पिताजी रोहतक दिल्ली तक दिखा के लाए थे। मेरे पिताजी की सोच बड़ी एडवांस थी, बहुत आगे की सोचा करते वो हर चीज में, चाहे वो गाड़ी के मामले में भी हो, मतलब गांव में सबसे पहले गाड़ी लाने का मामला हो, गांव गुआंडा तक। कौन सी गाड़ी लेके आए थे सबसे पहले वैन लेके आए थे, फिर जिप्सी आ करती मारुति की, फिर जिप्सी, फिर स्कॉर्पियो, फिर वो मतलब आगे बड़े अर्श से मतलब नीचे से ऊपर तक पहुंचने में उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी मतलब ये गांव गुआंड में जाके भी आप पूछ सकते हो आगे उन्होंने कितनी मेहनत करी थी अपने जीवन। कितने साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी? उनकी 17 साल की उम्र। 17 साल की, यानी कि आज लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी लेट शादी होनी चाहिए, लेकिन पहला थोड़े से वक्त तक कर दे। 17 साल की उम्र में शादी हो गई। वो उनके उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि भाई वो बड़े जिंदा दिल इंसान थे और बहुत ज़्यादा एडवांस सोचा करते वो टेक्नोलॉजी से भी मतलब यूँ लगाव था उनको कि भाई कोई नई चीज़ आई है तो सबसे पहले करके दिखाऊँ मैं ये चीज़। तो उनमें सबसे बड़ा, बड़े आप गांव गोंडा में पूछोगे, एक बड़ा सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी एक थी, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा दबंग थे। वो जिसका भी साथ देते थे बड़ा खुले दिल से देते थे, और दबंगाई बहुत ज़्यादा थी उनमें। तो उनका नेचर जो था बड़ा मिलनसार नेचर था। हालांकि मैं उनके साथ पॉलिटिकल भी और सोशल भी उनके साथ थोड़ा टाइम दिया, मैंने थोड़ा टाइम दे पाया, मैं ज़्यादा नहीं दे पाया। लेकिन उनके दाह संस्कार पे हमारे को, हम 3 भाई हैं, हमारे को पता लगा हमारी को फैमिली को कि भाई मेरे पिताजी इतने आगे निकल चुके थे। तो मेरे पिताजी ने समाज सेवा में बड़ा नाम कमाया। अब भी आज भी मैं कहीं जाता हूँ बल्कि मेरी आंख भर आती है, इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं कई जगह। लोग उनका नाम बड़ी इज्जत से, बड़ी शिद्दत से लेते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनके नाम के साथ बहुत बड़ी इज्जत जुड़ी हुई है। और मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली कोशिश करती है कि हम लोग उनके नाम को आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। जैसे राजनीति आज आप सोच रहे, समझ आपके सामने सारी चीज़ें, राजनीति को बड़ा व्यापारीकरण आ गया राजनीति में, लोग बड़ा राजनीति को बड़ा टिपिकल वो समझने लगे। लेकिन मैं मेरे पिताजी के बाद में 2011 में एक्टिव हुआ था। 2011 से आज तक मैं समाज से कभी ना पीछे हटा, उनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। कभी भी जिम्मेवारी मेरे को समाज की तरफ से मिलती है तो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता मैं सामाजिक काम करता भी हूँ। वो उनके दिखाए हुए रास्ते ही हैं। किन किन तरह के जो सामाजिक काम है उनका, मैं जो चतुर्भुज जी की, आपके पिताजी की, किन किन कामों में रुचि थी? गरीबों की शादी करवाण में, या फिर और आर्थिक मदद में? गरीबों की शादी भी थी, आर्थिक मदद भी थी, गौशालाएँ हैं, धर्मशालाएँ हैं, संस्थान हैं, बहुत सारे संस्थान हैं। जागरणों में जाना, लोगों की सेवाएं करना, अनाथ आश्रमों में जाना, जैसे निरंतर मैं भी कर रहा हूँ, उनके दिखाए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। लेकिन उनका बड़ी जब हम जाते हैं तो हमारा सीना फ़क्र से चौड़ा हो जाता है कि भाई मेरे पिता, मैं उस इंसान की औलाद हूँ जिसने समाज के लिए बहुत कुछ करके दिखाया। तो रोजगार का क्षेत्र में भी आपके पिताजी ने काम कराया, कितने सारे युवाओं को उस टाइम पे रोजगार उपलब्ध करवाने की बात रही होगी? सैकड़ों युवाओं को। ये आप समाज में जाके पूछ भी सकते हो। ये समाज आईना होता है वैसे इंसान का, और कहते हैं समाज आईना है और वो सब कुछ दिखा देता है। तो ये तो उनमें एक और क्वालिटी ये थी कि हरियाणा के बहुत सारे IAS अधिकारियों में, IPS अधिकारियों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, जबकि वो कुछ ही राजनीतिक पद पर नहीं थे। वो नहीं राजनीतिक पद पे तो नहीं रहे। जैसे जो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ INLD में वो जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पे वैसे तो देखो उनका अपना एक वर्चस्व, उनका अपना एक स्टेटस था। वो मतलब जब तक रहे उन्होंने जिंदा दिली से जिए। और बहुत ज़्यादा मैं आपको उनके बारे में जो भी शब्द बोलूँगा वो छोटे पड़ जाएंगे। मेरे पिताजी ने जो करके दिखाया है, एक साधारण परिवार से कहाँ से कहाँ पहुँचे वो, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी ऐसा भी हुआ है कि समाज सेवा करते करते किसी की खुंदक रही हो, किसी के साथ में कंट्रोवर्शियल हो गए हों, या फिर मनमुटाव भी बन गए हों किसी के साथ में,
या फिर कई बार लठ उठाने की भी नौबत आ गई हो? वैसे तो देखो समाज में, गांव में, उनमें थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन मैंने आपको एक शब्द इस्तेमाल करा है, बड़े दबंग थे। दबंग और निडर व्यक्ति थे वो दबे नहीं, जहाँ जरूरत पड़े। मुसीबतों से भी नहीं डरे, और किसी चीज उन्होंने कभी गलत नहीं किया, लेकिन गलत सहन भी नहीं किया, किसी गलत नहीं किया उन्होंने कभी, लेकिन गलत के सामने वो खड़े हो जाया करते, गलत कभी होने भी नहीं दिया। निडर व्यक्ति थे। आप पता भी कर सकते हो, वैसे आपको पता भी होगा, समाज में आप भी जाते हो, आपसे क्या छुप सकता है, कुछ नहीं छुप सकता। तो वो बहुत निडर थे। आपकी माता जी उनका जीवन में आई तो किस तरह का आपने किरदार आपकी माता जी का देखा है आपके पिताजी के प्रति? मेरी माता जी का ना जी, मेरी माता जी ही यहाँ तक पहुँचाने वाली थी उनको। एक्चुअली घर में लक्ष्मी कहते हैं ना जी, घर में आप गांव गोंडा में कभी पता करोगे तो मेरी माँ का सबसे बड़ा वो लक्ष्मी का रूप है वो। मेरी माँ के बारे में जो गांव गोंड कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई चतुर्भुज को यहाँ तक लेके जाने वाले भी मैं सबसे बड़ा रोल उनकी पत्नी का रहा है। समय ऐसे थे, साधन कम थे, 100-200 लोग आ जाया करते। एक बार यहाँ कोई हुआ था, एजिटेशन हुआ था, मेरे मतलब इतना तो नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई और मेरे ताऊ, मेरे चाचे बताते हैं कि भाई उस एजिटेशन के टाइम में प्रशासन ने एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी, खाना नहीं मिल रहा था, खाना मतलब खाने का टाइम था और खाना, लोग डरे हुए थे। तो उस टाइम साधन कम थे, तो यहाँ आके मेरी माता ने उनके लिए, मेरी माता जी ने उनके लिए, वो मशहूर है कि भाई 200-250 लोगों का खाना एकदम से तैयार कर दिया था उन्होंने, वो मशहूर है वो। क्या बात कि भाई मेरी माँ का, मेरे पिताजी कहते हैं ना, एक भाई एक सफल व्यक्ति के आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी माँ सही उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है। तो मेरी माँ देवी रूप है। वैसे तो माताएं देवी रूप होती हैं, लेकिन मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है मेरे पिताजी को यहाँ तक लाने में। जो आपके दादाजी की भूमिका है वो कितनी के कुछ मायने रखा है इस फील्ड में आ गया? जैसे काफ़ी लंबा समय उनके साथ में बिताया होगा, तो कई बार वो जे है किसी बालक ती रोक दे है उसका माँ बाप ना ये काम नहीं करने हैं, आपा ने ये चीज़ें शोभा नहीं देंदी, तो आपके दादाजी ने कदे न्यू कहा है कि छोरे कौन सी राय पे चल पड़े के कुछ कर दिया? ना, मेरे दादाजी बड़े खुले दिमाग के व्यक्ति थे। मेरे दादाजी पहलवान भी रहे थे। मेरे दादा और 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों में वो छोटे थे मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे दादाजी ने कभी उनको टोका नहीं। उन्होंने जो मतलब उनको खुला जीने के लिए कहते थे कि भाई जो मन में वो करनी चाहिए इंसान को। मेरे जैसे 2 पिताजी और 2 भाई हैं, मेरे 3 थे, वो एक अकस्मात चले गए थे पुराने। उन टाइमों में इलाज कम थे, मेरे पिताजी ने कोशिश भी करी, उनके दिल में छेद था, तो 5-7 साल स्ट्रगल करके पिताजी ने रोहतक दिल्ली भी बड़ा उनके लिए स्ट्रगल किया। लेकिन एक मेरे चाचा जी टीचर से रिटायर हैं। तो वो मतलब फैमिली ने कभी सपोर्टिव फैमिली रही पूरी। मेरे दादाजी और जैसे 3 भाई थे वो भी सपोर्टिव थे पूरे, तो कभी फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सफलता, आपके भाई साहब की सफलता का पीछे आपके पिताजी ने किस तरह का दिमाग लगाया होगा कि इनको एक ऐसा व्यक्तित्व देना है जो समाज को एक नई दिशा दे सके, सबसे अलग? नहीं, मेरे ब्रदर्स जैसे बढ़िया एजुकेशन में बड़े रहे, अव्वल रहे हैं। जो बड़े भाई हैं मेरे, अव्वल रहे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे रहे हैं वो, और सामाजिक तौर पे भी वो कभी पीछे नहीं हटते। तो उनका एक अलग सिस्टम रहा है। मैं क्योंकि देखो उसके बाद फिर मैं पिताजी की डेथ के बाद मैं यहाँ था, तो उनकी जिम्मेवारी जो मेरे को जितनी मिली, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पूरे दिलो जान से उस पर लगा देता हूँ, शिद्दत से लगाता हूँ कि भाई उनकी कमी महसूस ना हो, समाज को भी ना हो, परिवार को भी कमी महसूस ना हो। उसके लिए मैं भरसक प्रयास भी करता हूँ, लगा भी रहता हूँ। कोई ऐसा सपना आपका रहा हो जो पिताजी अधूरा छोड़ कर गए हों और आपने सोचा हो कि मैं उसका सपना ज़रूर पूरा करूँगा, जो कुछ देखा हो उनकी, जो माइंड में चल रहा हो कि भाई वो चीज़ कहे कर दे पिताजी मैंने वो करनी है? देखो जी, सपना तो हर आदमी लेके, जैसे उनका भी सपना था, वे पॉलिटिकल सोशल तो थे लोगों के बीच में रहे, पॉलिटिकल भी उनके दिमाग में चीज़ें थी कि भाई मैं बढ़िया राजनीतिक तौर पे सफल होकर लोगों की सेवा कर पाऊँ, राजनीतिक रूप से भी सेवा कर पाऊँ। तो वो मेरे मन में है कि भाई मैं उनके दायरे को आगे बढ़ाऊँ, उनसे जुड़े हुए लोगों की सेवा कर पाऊँ,
चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो। क्योंकि राजनीति आजकल राजनीति के मायने बदल गए हैं, बहुत कम लोग इसे हैं जो समाज सेवा की तरफ इस बारे में सोचे हैं, नहीं तो सारे के सारे अपना घर भरने की सोचे हैं। इस शब्द को थोड़ा सा राजनीति को अलग दृष्टि के साथ में देखा जावे है। देखो भगवान की दया से सब कुछ है, सब दिया हुआ परमात्मा ने। हम लोग अब राजनीति की बात उस पर बातचीत कर रहे हैं तो राजनीति को गलत कर दिया लोगों ने, कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने। राजनीति गलत नहीं है, राजनीति सेवा करने का माध्यम है। और हम लोग, मैं तो कम से कम इस फील्ड में इसलिए हूँ ताकि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, लोगों से जुड़ा रहूँ, लोगों की सेवा कर पाऊँ। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आज बेशक से राजनीतिक तौर पे इतना आगे नहीं जा पाया, मेरे पिताजी जहाँ तक पहुँचना था वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैं हर रोज़ 5 लोगों का 10 लोगों का काम कराने में सक्षम हूँ और करवा देता हूँ काम से। आप मेरे मन में जो इच्छाएं हैं वो मैं आज भी, चाहे मैं किसी पद पे नहीं हूँ, चाहे मेरे पिताजी किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन आज भी परमात्मा की दया से हम लोग ऐसे ही, मेरे पिताजी ने ऐसा सिस्टम सेटल किया है कि हम लोग आज भी 2 लोगों का 4 लोगों, हर रोज़ मैं सुबह उठते ही 2 लोगों के 4 लोगों के काम करवाने के प्रयत्न करता हूँ और करवाता भी हूँ। मेरे पिताजी भी करवाते फिर मैं भी कोशिश करवाता हूँ। अब जैसे आप ब्रदर्स की बात कर रहे थे तो ब्रदर, जैसे मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई हैं सबसे, वो एसडी स्कूल में पढ़े हैं और एसडी स्कूल में मेरिट में बच्चे आते थे तो वो बोर्ड पे नाम लिखा जाता था। तो मेरे ब्रदर्स का नाम है एसडी स्कूल में, वो मेरिट केस रहे। वो बहुत एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और आज वो इंटेलिजेंसी के हिसाब से कामयाब भी हैं। तो परिवार संस्कार से ही, मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप से, मेरे दादा से संस्कार ऐसे मिले हैं कि बच्चे भी कामयाब हैं। और हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे माता पिता सबको मिले, भगवान सबको दे। आपका दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो कि समाज में इन चीज़ों में बदलाव हुआ है, या फिर आप राजनीति में आने के बाद में, पावर में आने के बाद में उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो कि भाई इनका ऊपर अगर फोकस करा तो शायद समाज में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकें? जी, जैसे तो गरीब लोगों का साथ ना जी, एक तो रोज़गार, जैसे सही लोगों को रोज़गार पहुँचे, सही लोगों को तक पहुँचना चाहिए। एक छोटे छोटे काम हैं, जैसे पेंशन्स के काम हैं लोगों के आजकल, जैसे गरीब कन्याओं के विवाह हैं या एजुकेशन है। सबसे बड़ा अब मेरा तो सबसे बड़ा जो दिमाग में जो चीज़ है वो एजुकेशन है। बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलेगा तो 100% कामयाब होता है बच्चा। तो जैसे स्कूल है हमारे, स्कूल में भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई गरीब बच्चा आया है तो उसको फ्री एजुकेशन दे पाऊँ। जैसे अभी एजुकेशन पे ही हम आगे, तो हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है, वैसे मेरा प्राइवेट स्कूल भी है, हमारा प्राइवेट स्कूल है, मेरा क्या हमारा ही है, हमारा एक प्राइवेट स्कूल है गांव में ही। प्राइवेट स्कूल वैसे के मालिक जो ट्रस्टी होते हैं वो, उनका दिमाग में एक पिक्चर होती है भाई सरकारी स्कूल में या दूसरे स्कूलों में हेल्प के लिए। मैं अपने सरकारी गाँव के सरकारी स्कूल में भी जितनी मदद हो पाती है, मेरे ब्रदर भी, मेरी फैमिली भी पूरी तरह से न्योछावर रहते हैं। जितनी भी वो मदद चाहते हैं, जिस प्रकार की मदद चाहते हैं, हम लोग मदद करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी। और मैं गांव ग्वांड में ये भी कह के आता हूँ कि भाई जो बच्चा, जो लड़का या लड़की हमारी, जो हमारे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो हमारे स्कूल में आके फ्री पढ़ सकते हैं। किसी चीज़ पे कोई पैसा नहीं, इवन ट्रांसपोर्ट में, बस में आओ फ्री आओ, और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मैं अपना बिल्कुल प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई हम लोग, मैं कम से कम इतनी सेवाएं दे रहा हूँ कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ कि भाई मैं इतना वर्क कर पा रहा हूँ समाज के लिए, जो मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं मेरे लिए ही सही था। तो मैं जितना टाइम दे हो सकता टाइम भी देता हूँ, जितना समाज को दे सकता हूँ समाज को भी देता हूँ। तो निरंतर वो सेवाएं चली रही, आगे बढ़ते ही रहेगी। कुछ और लोग हैं जिसके पास में सक्षमता है लेकिन वो दिल तो थोड़े से छोटा दिल करके किसी की मदद नहीं करना चाहते। कोई ऐसा मैसेज आप ज़रूर दो
ताकि उनकी बता सको कि गरीब की मदद करना तो कुछ घटदा को नहीं, उसकी हेल्प करना तो कुछ घटदा नहीं, तो थोड़ा सा आप जरूर मोटिवेट करूँगी मैं तो ताकि साधन संपन्न व्यक्तियों से यही गुजारिश करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके पास साधन है वो लोगों की मदद करें। लोगों को मेरा हमारा एक मोटो है एजुकेशन, एजुकेशन में कम से कम बहुत ज़्यादा मदद करें, आगे आए लोग, बस यही है। धन्यवाद। तो आपने जाने भाई किस तरह तय एक गरीब परिवार तय यानी कि उठ के न कम पढ़े लिखे होने के बाद में भी कड़े हुआ, जिसने स्ट्रगल करके न पता नहीं कहाँ कहाँ तक के खोज करके न फलानी जगह पे ट्रैक्टर मिले होड़ता है, नया ट्रैक्टर लेकर आवांगे, खेती करांगे, दूसरे का भी काम करांगे और उसके बाद में मुनाफा के साथ में बेच देंगे। अपने लिए तो सारा का सारा देश करा है, लेकिन उसमें तक कुछ न कुछ बचा कर न दूसरे की मदद करना, जितनी अपनी पहुंच बने है उस तक पहुंच कर न दूसरे की हेल्प करना कि इसका काम अटक रहा है, इसका काम बनवा दें। युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड करवाने की बात है, जो वाकई में डिज़र्व करें थे उन तक सैकड़ों रोज़गार प्रोवाइड करवाने वाले चतुर्भुज अत्री आज बात वो अमर नहीं कही करा कि बंदा अमर किस तरह तो ये करें, तो इसी तरह तो वह है नासवान है शरीर तो, लेकिन उसकी जो काम है, उसके जो कर्म है, उसके जो करे गए जो बड़े भले काम हैं वो सारे के सारे जिंदा रहे हैं किसी न किसी रूप में। आज आप बात कर रहे हैं उनका बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सोच लो या भी अमर तब की ही निशानी है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके करे गए काम बोलने लग रहे हैं। अगर आप सक्षम हो तो आप दूसरे की हेल्प करे करो, अगर आप में सामर्थ्य है किसी की 10 रुपये की मदद करने का तो आप ज़रूर करे करो। यूँ बहुत बड़ा मैसेज है जो देवेंद्र जी ने दिया है, और वो तो अपना तो बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रहे हैं कि भाई अपना संघर्ष भरा जीवन में तो भी कुछ समय समाज के लिए आप निकाल सको। वीडियो किसी लागी है, विचार किसी लागे हैं, अगर आपके भी आसपास में कोई ऐसे महापुरुष हैं, क्योंकि जितना गुणगान महापुरुषों का हो जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे मीडिया नहीं थी, उनकी बात नहीं हो सकी, उनको लाइव आकर न इंटरव्यू उनका नहीं कर सके, लेकिन आज है उनका बारे में बात करने खातर अपना जरूर कुछ न कुछ तो करी जा सका है। वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।